शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ और आज मैं यहाँ पे आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि ये है कि आपके CGL 1 का जो टायर 1 होता है उसके एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आ गया है जो कि 2019 में हुआ था एग्ज़ाम, उसका रिज़ल्ट आया है गाइज़। तो अपन यहाँ पे बात करें कि उन्होंने क्या बोला है पूरे नोटिफिकेशन के अंदर, क्या कट ऑफ रही है, क्या चीज़ रहा है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो कंडक्ट किया था आपका CGL का एग्ज़ाम जो कि आपका 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में हुआ था और जो कि आपका CBT टाइप था, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम था जिसके अंदर आपके 9,78,103 कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर। तो उन्होंने बताया कि जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर जो उन्होंने रिज़ल्ट निकाला है, रिज़ल्ट के अंदर उन्होंने 3 लिस्ट के बेसिस पे उन्होंने रिज़ल्ट निकाला है। वो 3 लिस्ट के बेसिस पे कैसे रिज़ल्ट निकाला है वो अपन आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि एज पर द टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट्स, मार्क्स scored by the candidate have been the normalized as per the formula published by the commission on the website 7/2/2019। मतलब कि आपके 2 फरवरी को एक फार्मूला उन्होंने नॉर्मलाइजिंग का फार्मूला उन्होंने अपडेट किया था आपकी कमीशन की साइड के ऊपर, जो कि आपके मार्क्स थे, जो आपके टायर 1 के अंदर जो आपके मार्क्स आ रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया था। और उस जो फार्मूले के थ्रू जो आपके मार्क्स आ रहे थे उसके थ्रू जो आपके कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे टायर 2 और टायर 3 के लिए। तो उन्होंने बताया इस नोटिफिकेशन के अंदर कि द कट ऑफ मार्क्स एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग द क्वालिफाइड फॉर द टायर 2 एंड टायर 3 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो उन्होंने बताया कि जो आपके टायर 2 और टायर 3 के अंदर एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर जो बंदे क्वालिफाई होंगे उसकी कट ऑफ किस तरीके से है। तो सबसे पहले अपन UR की तरफ जाएंगे कि UR की कट ऑफ सबसे ज़्यादा होती है, आप लोगों को पता ही है। तो जो लिस्ट 1 है वो है आपकी कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन टायर 1 फॉर द अपियरिंग इन द टायर 2 पेपर 1 एंड पेपर 3 एंड पेपर 4 एंड जनरल स्टडी, फाइनेंस, अकाउंट एंड टायर 3। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो आपके लिस्ट 1 के अंदर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो जनरल की कट ऑफ है वो कितनी है आपकी। UR के लिए उन्होंने दिया है 180.12237, जो कि आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज जो आपके कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उस कैटेगरीज के अंदर जितने क्वालिफाई किए गए हैं उन्होंने कितने किए हैं 2074। सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो OBC की और फिर आपके पास जो कैंडिडेट है OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ गई है वो 172.76640 कट ऑफ है और उसके लिए जो कैंडिडेट 2904 कैंडिडेट्स हैं। सिंपल उन्होंने यहाँ पे आपके जो लिस्ट 2 है पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। लिस्ट 2 के अंदर उन्होंने बोला कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द टायर 1 फॉर द अपियरिंग इन टायर 2 पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 स्टैटिक्स के लिए है। तो इसके लिए जनरल की कट ऑफ गई है UR के अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 165.77 है। सेम टाइम पे उन्होंने बोला कि इस कैटेगरी के अंदर उन्होंने 19,391 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है आपकी 3rd वाली, जो कि आपकी टायर 1 के लिए जो टायर 1 में क्वालिफाई हुए हैं जो कि आपके 2nd के अंदर अपेयर होंगे एग्ज़ाम के अंदर, उनके लिए बताया कि जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी दी है यहाँ पे 147.7806606। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप देखोगे रिजल्ट 1 कैंडिडेट्स ब्रिंग रोल नंबर इतना, जो कि उनका है 8006012118 हैज़ बीन कैप्ड withheld इन द व्यू ऑफ ऑर्डर डेट इतना। ऑनरेबल जो CAT हैं इनके जो हैदराबाद में जो रहते हैं उन्होंने इसको हेल्ड पे रखा है जो आपका रोल नंबर है। दी CGL लेवल टायर 2 एंड टायर 3 एग्जामिनेशन 2019 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी द हेल्ड 12/10/2020 और 15/10/2020। इट मीन्स द 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में आपका टायर 2 और टायर 3 होने के चांसेस की जो शेड्यूल डेट है वो आएगी। और इन्होंने बताया है कि जो आपकी टायर 2 है वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब कि 12 से 15 के बीच में, और जो टायर 3 है वो आपका 1 नवंबर के आसपास होने के चांसेस है, टेंटेटिव डेट आएगी। सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग
prevailing conditions and the government guidelines issued from the time to time in view the handling of the COVID-19 pandemic। मतलब कि जो आपकी गाइडलाइंस जनरेट होंगी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो इशूड आपकी हैं, उसकी बेसिस पे आपका जो टाइम है, शेड्यूल है, वो आता रहेगा। इन्होंने बोला दी एडमिशन certificates of the qualified candidates will be uploaded on the website of the respective regional office about the 3 to 7 days before the conduct the tier second exam। मतलब कि जो आपके क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए जो उन्होंने बोला है कि जो एडमिशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके 3 या 7 दिन के अंदर डाल दिए जाएंगे कि जब आपका टायर सेकंड का एग्ज़ाम होगा। और आगे बताया तो उन्होंने पॉइंट नंबर 7 के अंदर बोला है कि आपका जो कैंडिडेट्स हैं हु आर द अनेबल टू द डाउनलोड द एडमिट कार्ड मे कॉन्टेक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस इमीडिएटली। मतलब जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो अपने रीजनल ऑफिस में इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड द फाइनल आंसर की अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर इन अ स्टार्टेड फॉर्मेट विल बी द होस्टेड ऑन 7/7/2020 ऑन द कमीशन वेबसाइट। मतलब कि जो आपकी आंसर कीज है जो कि आपके पेपर के साथ आंसर की जनरेट हुई थी वो आपकी 7/7 मतलब कि 7 जुलाई 2020 को अपलोड कर दी जाएगी आपकी कमीशन की साइट जो कि है आपकी ssc.nic.in। कैंडिडेट में चेक देयर द मार्क्स फ्रॉम द 7/7/2020 टू 6/8 मतलब कि आप जुलाई के बाद अगस्त के अंदर भी आप 1 महीने तक अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग हिज एंड हर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। मतलब कि आप अपने और रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू आप उसको वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ये इन्होंने बताया था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो रिज़ल्ट आया था उसके अंदर कितनी कट ऑफ गई है, क्या गया है, वो सभी मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।